Hi investors and traders, welcome back to the channel. And in this video, I'm going to be talking about Nifty and Bank Nifty. Today is Tuesday, tomorrow is Wednesday, and Thursday is going to be the expiry, which is going to be the month expiry, as well as the weekly expiry. And we're going to try to read the price action and we'll try to collate it with the option chain. तो हम लोग price action को पढ़ेंगे और data को पढ़ेंगे और वहां से दोनों चीजों को combine करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मेरे पास मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी द निफ्टीज चार्ट. निफ्टी का चार्ट जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था. ऑलमोस्ट 11 अक्टूबर से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था वो चलते 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 16 नवंबर तक जो है निफ्टी ने एक अप ट्रेंड ही रखा है. उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हुई. अब आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि ये जो जगह थी जहां पे ये ऊपर जा रहा था मार्केट, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डिंग. What do you call this as? Long building. This is long building. And then इसके बाद यहाँ पे जब प्राइस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग, राइट? लॉन्ग अनवाइंड होने, जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है वो लोग उससे एग्जिट कर रहे हैं. और फिर जब ये ब्रेकआउट आता है, इट्स कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप, राइट? जब नीचे की तरफ मार्केट चलने लगता है, जैसे यहाँ पे नीचे जा रहा है, इट्स कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप. अब जब प्राइस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसको बोला जाता है शॉर्ट अनवाइंडिंग. तो हम यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे क्या हुआ था कि निफ्टी ने लॉन्ग अनवाइंड हुए थे. जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, दे स्टार्टेड एग्जिटिंग इट. ओके, व्हाई? बिकॉज द ट्रेंड हैज बीन ब्रोकन. और उसके बाद थोड़े से शॉर्ट बिल्डअप हुए. बट आज की रेट में अगर आप नोटिस करोगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोटिस हियर इज दैट निफ्टी हैज मेड डबल बॉटम, राइट? सेम बॉटम लगाया. और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. जब मैंने सीखा था तो माय मेंटर यूज्ड टू इंसिस्ट ऑन डबल बॉटम, डबल टॉप, ऑल दीज फैक्टर्स ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट. ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का ग्राफ है. आई एम जस्ट गोना मार्क इट फॉर यू. डबल बॉटम लगाया, एग्जैक्ट डबल बॉटम लगाया. जो कल का लो था और आज का लो था, दोनों लो ऑलमोस्ट सेम है. और ये एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है, वी कैन नॉट इग्नोर इट. ओके, और अगर कल थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अगर थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुलता है, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट करीब 18,300 तक जरूर जाएगा. तो इसी बात को हम चल के देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है, राइट? ऑप्शंस आर लाइक काइंड ऑफ एंडोर्सिंग इट. जो भी हमको दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, ऑप्शंस उसको रीइंफोर्स करते हैं, उसको मतलब और स्ट्रॉन्ग, उस एनालिसिस को थोड़ा और स्टैंपिंग करते हैं उसके ऊपर, राइट? तो आप यहाँ देखिए कि 1 करोड़ 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिखे हुए थे, उनमें से करीब 10-11% ने आज अनवाइंड कर दिया है. सिमिलरली जो 54 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे, उसमें से 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ने अनवाइंड कर दिया. और यहाँ पे भी जो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे, उसमें से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ने अनवाइंड कर दिया. नो, आई थिंक ये 1 करोड़ 6 लाख है, उसमें से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ने अनवाइंड कर दिया. तो कहीं ना कहीं एक फियर सेट इन हो रहा है इन द कॉल राइटर्स माइंड. कॉल राइटर्स क्या करते हैं? बेसिकली रेजिस्टेंस बनाते हैं. तो कॉल राइटर्स के माइंड में एक फियर डेवलप हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर एग्जिटिंग. और ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, निकल के कहाँ जा रहे हैं? आपको मैं बता देती हूँ एक बात, कि जो लोग ऑप्शन के राइटर्स होते हैं वो हमेशा ऑप्शन ही राइट करेंगे. जो निफ्टी के राइटर्स होते हैं वो निफ्टी में राइट करेंगे, जो बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी में करेंगे. स्टॉक राइटर्स जनरली स्टॉक में राइट करते हैं. तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से अनवाइंड करने के बाद यहाँ का ये जो प्रीमियम साला खा पी के ये लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं. आप देखो यहाँ पे 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज फ्रेशली लिखे गए. मतलब निफ्टी एक अपवर्ड मूव के लिए तैयार है. आपको देख के पता लग सकता है कि निफ्टी जो है निफ्टी की जो एक्सपायरी है 18,200, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है. निफ्टी 18,200 के नीचे मुझे नहीं लगता है कि एक्सपायर होगी. आप देखिए 94,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन. अब हम इसको क्या करते हैं कि एक ऑप्शन चेन के थ्रू और देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में कैसा लग रहा है. ये बैंक निफ्टी है, मैं इसको निफ्टी पहले देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है. तो ये निफ्टी है. आप नीचे देखो, जो ऊपर होता है ये कंसोलिडेटेड ओपन इंटरेस्ट होता है.
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 18,300 पे जो ये बड़े बड़े राइटर्स हैं, ये तीनों राइटर्स हैं, 18,300, 18,400, 18,500, ये सारे राइटर्स हैं। इसी तरह ये पुट राइटर्स हैं, 18,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर्स हैं और 18,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर्स हैं। आज के दिन जो आज ये जो चेंज इन हुआ है, आप नीचे देखो तो ये आई विल लाइक टू हाईलाइट इट फॉर यू दैट दिस इज अनवाइंडिंग। ये अनवाइंड हुए हैं सारी पोजीशन, जो नीचे की तरफ ग्रीन है ना उल्टी तरफ, ये सारे अनवाइंड हुई है पोजीशन और ये राइट हुई है। तो कहाँ पे आपको देख के पता लग जाएगा कि कहाँ पे राइटर्स इंक्रीज हुए हैं, पुट साइड में राइटर्स इंक्रीज हुए। इसका मतलब जो स्टांस है निफ्टी का, बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्टांस है। और अगर आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अभी आज की डेट में अगर कोई अपना ट्रेड बनाता है तो कहाँ पे सपोर्ट लग रहा है 18,200 को, ये हमने डेटा से भी पढ़ा था और हम जो ये हिस्टोग्राम है उससे भी हमको यही समझ में आ रहा है कि 18,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 18,300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर आपको एक ट्रेड करना है तो आप 18,200 का 300 का कॉल सेल कर दीजिए। अभी कुछ है 13 रुपए पे, और 18,200 का आप पुट सेल कर दीजिए, कुछ है 11 रुपए पे। तो ये 25 रुपए तो आपको हर हालत मिल जाएंगे ऑन थर्सडे, राइट। तो यहाँ से हमने बैंक निफ्टी, अब हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी कल थोड़ा पॉजिटिव थी बट आज थोड़ा सा वीक थी। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा वीक दिख रही थी। अगर हम बैंक निफ्टी को ड्रॉ करते हैं तो एक बैंक निफ्टी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी। अच्छा हाँ, मैं बैंक निफ्टी पे, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू बैंक निफ्टी, in case you want a detailed price action and detailed analysis of bank nifty कि कैसे analyze करें, what are the components of bank nifty, how they affect the movement of bank nifty, what kind of contribution they do, price action क्या होता है बैंक निफ्टी का, अगर आपको ये सब सीखना है तो प्लीज give a thumbs up and write in the comment box that I do want to understand deeply about bank nifty। अगर आप लोग सब सीखना चाहेंगे तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, पूरी प्राइस एक्शन की आपके लिए एक पूरी वॉच लिस्ट बनाऊंगी, पूरा बैंक निफ्टी के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगी मैं। हालांकि मैंने बहुत बार पीछे भी एक्सप्लेन किया बट फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ बैंक निफ्टी की पूरा एनालिसिस करूंगी मैं। और फिर कैसे बैंक निफ्टी का ट्रेंड निकालते हैं, कैसे सब ट्रेंड निकालते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड निकालते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकालते हैं, वो मैं सारा एनालिसिस करूंगी। बट आई वांट a thumbs up from you all. I want a comment from you all. It's not that we are looking for views, because it doesn't make a difference to us because it's not monetized, but more and more people will be able to watch it. More and more people will be come together with StockPro and learn about stock market. So this is the support that I'm looking at. So again अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने अप ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी ने आज फिर से सपोर्ट लाइन को डिफेंड किया है। बहुत छोटा छोटा कैंडल्स है, इसका मतलब कि एक फाइट अभी भी चल रही है, बट देयर इज अ गैप अप ओपनिंग, राइट। गैप अप ओपनिंग मींस कि बैंक निफ्टी इज गेयरिंग अप टू फॉर अ अप मूव, अ स्लाइट अप मूव, बट इफ इट गोज अबव 42,621 in cash, then only I will expect it to move further up towards 43,000। तो अगर ये 42,625 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी कैश में, तब मुझे ऐसा लगता है कि 43,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाना शुरू करेगी। तो बैंक निफ्टी जो है उसका स्टांस भी पॉजिटिव लगता है। एक देखो दो तीन चीजें, एक तो शॉर्ट टर्म स्टांस देखेंगे और एक हम लॉन्ग टर्म स्टांस देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्टांस आप देखो कि ये चैनल में मेंटेन हो रहा है, राइट। ये चैनल जो है आपको लॉन्ग टर्म स्टांस देते हैं और वो बैंक निफ्टी उसको डिफेंड कर रही है। फिर शॉर्ट टर्म स्टांस हम देखते हैं तो गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग का मतलब कि एक बायर्स ने इसको ऊपर खोला है, राइट। तो ये पॉजिटिव स्टांस हुआ। फिर उसके बाद इसने प्राइस रिजेक्शन लिया है फ्रॉम द ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब जो स्टांस है बैंक निफ्टी का 100% एक पॉजिटिव स्टांस है। बट हम इसको कब मानेंगे कि रियली इट्स अ पॉजिटिव स्टांस, जब ये 42,625 के ऊपर रुकती है और वहां से और आगे चलती है कैश में, तब हम ये बोलेंगे कि बैंक निफ्टी का स्टांस इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। ओके, नाउ बात करते हैं कि इसके ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। सो हियर वी गो फॉर बैंक निफ्टीज ऑप्शन चेन। सो ये थर्सडे की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और आप नोटिस करेंगे कि 42,400 42,500 दोनों पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब
I don't think so Bank Nifty will be able to cross this resistance. But if you have a look at it, 26 lakhs 13,000 contracts have been written at the level of 42,500. Okay. And इसी तरह 22 lakhs 25,000 contracts have been written at the level of 42,400. अगर हम कॉल साइड की बात करें कि कॉल्स में क्या हो रहा है, तो 40,000 contracts have been written at the level of 42,500, a very, very strong indication that Bank Nifty is not crossing 42,500 no matter what, because ये सबसे ज़्यादा contracts है at this level, right? ये देखिए आप, ये जो level है, कॉल राइटिंग कितनी है 40 lakhs और पुट राइटिंग कितनी है 26 लाख, राइट? सो डबल, मोर देन डबल कॉल राइटिंग, दैट मीन्स 42,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर. तो नवंबर मंथ जो कि परसों एक्सपायरी है, मुझे ऐसा लगता है कि 42,500 के ऊपर नहीं होगी, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर बना हुआ है. ऑलराइट, अब हम इसको ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पे भी देख लेते हैं ऑन द ग्राफ. सो हियर इट इज, and you will see that there huge call writing, put writing has happened at 42,400, 42,500, एंड इसी तरह कॉल राइटिंग भी बहुत इंक्रीज हुई है 42,400. आप देख रहे हैं ना, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के ब्लॉक्स, ये अनवाइंडिंग है. जो ऊपर की तरफ वर्टिकल है वो राइटिंग है, फ्रेश राइटिंग है. तो फ्रेश राइटिंग हैज हैपेंड एट द लेवल ऑफ 42,500 एंड 42,400, एंड that means call writers and put writers both are extremely strong. So Bank Nifty may remain range bound till Thursday. जितना रेंज बाउंड होगी उतना ऑप्शन राइटर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज मैंने कुछ सेल कर रखा है. आई एम प्रीटी हैप्पी. आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसमें ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ मैं. आई जस्ट शो यू कि ऑप्शन सेलिंग इज द ओनली वे यू कैन जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट. तो इसमें मैं 8,000, 6,000 और 14-15 हज़ार में ऑलरेडी बुक कर चुकी हूँ. और अभी जो मैं होल्ड कर रही हूँ that is about 4,000 rupees. So with an investment of 1,25,000, I've already made about 20,000 rupees. So in a month, 20% return is not bad at all. So just let me conclude the whole video. What I'm seeing from the option chain, that 42,500, crossing 42,500 in Bank Nifty looks extremely difficult, and support is going to be at 42,400. So 100 point की एक tight range है, 100 to 100 range की points की, मतलब 42,300, 42,500 ये range रहेगी Bank Nifty की. और निफ्टी की रेंज रहेगी, निफ्टी की रेंज रहेगी up, the bottom, like 14,200 is a strong bottom, right? The base has formed very strongly, so 42 to 18,200 is not going to cross. एंड ऑन द हायर साइड अगर ऊपर की तरफ देखें तो निफ्टी में मुझे कोई बैरियर एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट द मंथ एंड. तो 18,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन निफ्टी. और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया 42,200 to 42,500 इज गोइंग टू बी द रेंज. सो इसके साथ आप ऑप्शन राइट कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं. इसी के साथ आई विल बी साइनिंग ऑफ. Take care, keep making money along with Stock Pro, and do join me for live trading every day from 10 to 11. Today also we traded in LTTS call option from 95.96 to about 104. We make good money. You can go and see the live trading video and you can read members comment. All the best, take care, and see you in the live video, live trading.